आजकल मंदिर के बारे में लोग ना बड़ा कुतर्क करने लगे हैं कि हम काम नहीं करेंगे तो भगवान हमको कैसे खिला देंगे, भगवान हमको कैसे उन्नति करा देंगे। देखिए, ये सही है कि जब आप काम नहीं करेंगे तो आप तरक्की नहीं करेंगे, ये सही है। मतलब काम करेंगे तभी आप तरक्की करेंगे। लेकिन देखिए, मंदिर जो है इसमें हमेशा जो भी आप भगवान को आप मानते हैं, तो देखिए आप रामानंद सागर जी का रामायण अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत अच्छा से ये बात कहा गया है। क्योंकि जब विष्णु भगवान के पास जब सभी देवता रावण के मतलब अत्याचार से तबाह होकर जब जाते हैं तो बोलते हैं कि रावण हम बहुत परेशान कर रहा है, तो उसी समय भोलेनाथ जी भी आते हैं और विष्णु भगवान को कहते हैं कि हे जनार्दन, तो मतलब आपके बनाए हुए कर्म के सिद्धांत के हिसाब से जो व्यक्ति कर्म करेगा वो मतलब फल की प्राप्ति करे, मतलब उस उन्नति करेगा ही। तो इस सिद्धांत के आधार पे रावण ने तपस्या की, कर्म किया और शक्ति इकट्ठा की, लेकिन आज वो अपने शक्ति का प्रदर्शन गलत चीजों में कर रहा है। तो ये तो रामानंद सागर जी के बनाए हुए रामायण में ही स्पष्ट हो गया कि जब आप मतलब वहां पे कि जब तक आप कर्म नहीं करेंगे आप फल प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं, आप तरक्की और उन्नति कर ही नहीं सकते हैं। तो ये कहना छोड़ दीजिए कि हम मंदिर क्यों जाएं कि भगवान हमको थोड़ी ना मतलब बैठे रहेंगे तो हमको उन्नति करा देंगे। देखिए, कर्म आपको अपने उन्नति के लिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मंदिर जो है ना एक ध्यान का साधन है कि जब भी आपका मन परेशान होता है तो आप भगवान के पास जाते हैं और आप मतलब आप भगवान को एक अपना व्यथा सुनाते हैं मन ही मन, और आपको एक संतुष्टि मिलता है। क्योंकि आप नोटिस कीजिएगा, जब भी आपको पास कोई परेशानी आता है तो आप किसी को कह देते हैं अपना दुख, तो मन हल्का हो जाता है। तो उसी तरह जब अगर किसी व्यक्ति के पास वो भी नहीं होता है आदमी, या किसी के पास होता है ऐसा दुख कि वो किसी को सुना ही नहीं सकता, तो मंदिर में भगवान के पास जाता है और वो अपना दुख व्यक्त करता है कि हे ईश्वर हमें ये तकलीफ है, और वो अपने मन को शांत मतलब एक उसको मन को शांति उसको मिलता है। तो मंदिर का ये पर्पस है। और दूसरा पर्पस ये है कि मंदिर समाज को नियंत्रित करने का काम करता है। जैसे कि कोई भी मतलब दो व्यक्ति अगर लड़ा या समाज में कोई अधर्म कर रहा है, तो उस धर्म का जो भी फैसला होता है वो जनरली मंदिर पे ही लिया जाता है किसी समाज में। उस मंदिर पर मतलब डिसीजन लेने के पीछे कई सारे पहलू है। उसमें पहला तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति अगर लड़ाई किया तो एक व्यक्ति बोलेगा कि हमारे दरवाजे पे पंचायत होना चाहिए, दूसरा बोलेगा मेरे दरवाजे पे पंचायत होना चाहिए। और क्योंकि अब दोनों एक दूसरे के दरवाजे पे जाएगा नहीं, क्योंकि ईगो का मामला होता है वहां पे। तो उसमें क्या है कि कोई तीसरा जगह का चयन होता है, तो उसमें लोग जनरली मंदिर को ही चयन करना पसंद करते हैं। मंदिर को चयन करना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि देखिए मंदिर पर झूठ बोलने की संभावना कम रहती है, लेकिन हाँ आजकल कुछ लोग हैं जो वहां भी झूठ बोल देते हैं। तो इसमें क्या है कि देखिए जो दो पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, तो वो दो पक्ष क्या है कि वो दो पक्ष का झूठ सच जो भी बोलना होगा वो तो बोलेंगे, लेकिन जो आई विटनेस है, जो उस घटना के जो साक्षी हैं, जो उस घटना के बारे में जानते हैं, वो मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वहां पे झूठ बोलते हैं, 10% लोग हैं, लेकिन 90% लोग कोशिश करते हैं सच ही बोलने का। क्योंकि उसमें एक बात यह है कि वहां पे लोग सोचते हैं कि जो दो व्यक्ति लड़ा है, तो 90% लोग सोचते हैं कि जो दो व्यक्ति लड़ा है उसमें हम क्यों झूठ बोले, भगवान के नजर में हम क्यों पापी बने। तो वहां पे संभावना रहता है कि जो भी आई विटनेस है, जो भी उस घटना को का साक्षी है, उससे ना झूठ का उम्मीद कम रहता है। इसीलिए मंदिर जो है वहां पे सामाजिक फैसले लिए जाते हैं, धर्म के फैसले वहां पे धर्म का जीत हो, इसका एक स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं उसको, कि वहां पे मंदिर है तो वहां पे जो भी झूठ और सच दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और हमेशा सत्य की वहां पे विजय हो, इस तरह का प्रयास किया जाता है। तो मंदिर का यही उद्देश्य है। तो इसमें गलत कुतर्क में नहीं फंसना चाहिए कि मंदिर क्यों मतलब रहना चाहिए मंदिर, भगवान भगवान जो है भगवान तो पत्थर के हैं, ये सब कुतर्क नहीं करना चाहिए। देखिए भगवान पत्थर के हैं, उन्हें मंदिर की आवश्यकता है या नहीं, लेकिन एक समाज के लिए, एक इंसान उस समाज में रहने वाले सभ्य लोगों के लिए मंदिर बहुत आवश्यकता है, चाहे वो मानसिक तौर पे हो या सामाजिक न्याय के तौर पर हो। इसीलिए देखिए मंदिर में इसीलिए हमेशा मतलब उसका प्रति एक मतलब पॉजिटिविटी फैलाएं
निगेटिविटी ना फैलाएं। क्योंकि देखिए मंदिर में पैसे की जरूरत क्यों है, देखिए मंदिर को चलाने के लिए पुजारी होते हैं, और उस पुजारी को खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए वस्त्र चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए। तो मंदिर जो है, क्योंकि अगर मंदिर का निर्माण ही ढंग से नहीं हुआ तो लोग वहाँ जाएंगे कैसे, बैठेंगे कैसे। तो उसमें क्या है कि भगवान का प्रतिमा तो एक माध्यम है, भगवान तो कण कण में है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो भगवान का प्रतिमा तो एक माध्यम है, लेकिन वहाँ पे जो पुजारी उस व्यवस्था को बनाए रखते हैं, तो उस व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुजारी को भी पैसों की आवश्यकता है, और मंदिर के विकास के लिए भी पैसों की आवश्यकता है। तो आपके पास जितना सक्षम है वो पैसा आप उस मंदिर को दीजिए, और उस पुजारी को भी दक्षिणा दीजिए। क्योंकि क्योंकि बिना पैसों के कोई भी व्यवस्था चल ही नहीं सकता है। पैसे की जरूरत हर किसी को है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन पैसों की आवश्यकता हर किसी को है। कोई भी व्यक्ति अगर कह रहा है कि हम पैसों का मोह माया हमें नहीं है, तो उसमें ये दो ही चीज है, पहला तो या तो वो ढोंग कर रहा है, या फिर उसने अभी पैसों की तंगी देखी ही नहीं है। तो हर व्यवस्था को चलाए रखने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, हर व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है, किसी को ज्यादा किसी को कम, लेकिन पैसों की आवश्यकता हर किसी को है। हाँ, एक पुजारी को जरूरत से ज्यादा पैसा नहीं इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि अगर वो जरूरत से ज्यादा पैसा इकट्ठा करेंगे, आधुनिक बनेंगे, तो उसमें क्या है कि कोई भी मजदूर मजदूरी नहीं करेगा, कोई बिजनेसमैन बिजनेस नहीं करेगा, कोई डॉक्टर उतना पढ़ाई करके डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई इंजीनियर उतना पढ़ाई करके इंजीनियर नहीं बनेगा। क्योंकि जब बाबागिरी करके ही बहुत सारा धन इकट्ठा, बहुत सारा फैसिलिटी अगर अर्जित किया जाएगा, तो उसमें क्या है कि सब लोग उसी के तरफ चल देंगे। ऐसे में क्या होगा कि कर्म चक्र ठहर जाएगा, कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहेगा मेहनत वाला। तो पुजारी को अपनी आवश्यकता भर ही पैसे इकट्ठा करना चाहिए, उससे ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा लग्जरियस लाइफ वो अगर ज़्यादा जिएंगे तो लोग सब मेहनत का मार्ग छोड़कर वो बाबा बनने ही चल लेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए, और पुजारी को सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करना चाहिए। जितने सभ्य लोग हैं जो धर्म पथ पे चलते हैं, हमेशा उनके सुख की कामना करना चाहिए। कोई जाति में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए जाति में भेदभाव इसलिए भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए आप किसी भी जाति से है, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए आप किसी भी जाति से हो, आप आपके अपने घर का जो कोई बच्चा है, या फिर आपका कोई मतलब आप ही की उम्र का अगर कोई है, वो अगर कोई नाला में अगर पानी नाला के पानी में अगर हाथ डालकर वो अच्छा से हाथ नहीं धोता है और आपके साथ आएगा खाने बैठने, तो आप उसको खाने दीजिएगा? नहीं खाने दीजिएगा। लेकिन वही में अगर कोई भी मतलब जाति है जिसको हम लोग अछूत तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए मेंटेलिटी बैठ गया हुआ है कि वह निम्न जाति का है, तो जरा आप सोचिए, अगर वो साफ सुथरा से है, पूरा वेल डिसिप्लिन्ड है, पढ़ा लिखा है, वो आपके साथ, या पढ़ा लिखा नहीं भी है फिर भी साफ सुथरा में पूरा मेंटेन है, साफ सफाई के साथ रहता है, वह अगर आपके साथ आकर बैठता है खाने और आप उसे नहीं खाने देंगे, तो इस तरह का माहौल अगर बना के रखिएगा तो लोगों का मंदिर के प्रति थोड़ा सा मतलब व्यवहार तो कम होगा ही। तो अगर आप चाहते हैं कि एक समाज संगठित रहे और समाज सुरक्षित रहे, तो क्योंकि एक समाज जब तक संगठित नहीं होगा, एक समाज जब तक सुरक्षित नहीं होगा, तब तक एक राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता है, मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो ही नहीं सकता है। तो पुजारी से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप जात पात ना देखें, आप देखें कि साफ सफाई से कौन रह रहा है, चाहे कोई किसी भी जात का हो, अगर वो साफ सफाई के साथ नहीं है तो आप उनसे छुआछूत कीजिए, न कि उसके जाति के आधार पे आप छुआछूत कीजिए। तो क्योंकि कोई भी जाति तो क्योंकि कोई भी जाति बुरी नहीं है, लेकिन बुरे लोग हर जाति में हैं। तो मतलब इस बात को आप हमेशा पुजारी से रिक्वेस्ट है कि लोगों का मंदिरों के प्रति आकर्षण बढ़े, क्योंकि समाज के लिए मंदिर होता है। मंदिर जो है, भगवान तो स्वर्ग में, भगवान का तो पूरा सृष्टि ही है, वो मंदिर में क्यों रहेंगे? मंदिर होता ही है समाज को नियंत्रित करने के लिए, मंदिर होता ही है समाज के लिए। हाँ, एक कोशिश कीजिए कि देखिए कोई भी मंदिर पर हमेशा देखिए वीआईपी कल्चर ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। मंदिर का उद्देश्य है कि जो समाज के अमीर व्यक्ति है वो मंदिर में दान देते हैं, ठीक है, लेकिन उसमें क्या है कि अमीर व्यक्ति के पास ना बहुत सारा मतलब उसको कुछ भी खाने का मन होता है तो वह तुरंत बनवा लेते हैं घर पे, या कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन जो गरीब व्यक्ति है ना, उनके पास ना मतलब
मतलब व्यवस्था ही नहीं होता है कुछ खाने का। तो लोग मंदिर में मिठाई या जो कुछ भी चढ़ावा चढ़ाते हैं वो भगवान के लिए नहीं होता है, वो पुजारी के लिए भी नहीं होता है, वह उन गरीब बच्चों के लिए होता है जो उनको खरीद नहीं सकते हैं। अब देखिए, समाज में तीन तरह का श्रेणी हमेशा से था, है और आगे भी रहेगा। गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर। तो आज तो लोग इसमें भी मध्यम वर्गीय में भी अपर मध्यम वर्गीय, लोअर मध्यम वर्गीय सब कर दिए हैं। तो ये सब लेकिन मेन है कि तीन श्रेणी जो है, गरीब, मध्यम वर्गीय और अमीर, ये तीन श्रेणी हमेशा से था, है और संभवतः रहेगा भी। तो इसमें क्या है कि अब जैसे कि देखिए, गरीबी खत्म करने का बात नहीं है। देखिए, अमेरिका का जो गरीब है वो भारत में आएगा तो लोग उसको मध्यम वर्गीय या फिर मध्यम वर्गीय से भी ऊपर रख देगा। तो लेकिन अमेरिका के हिसाब से वहाँ के गरीब, क्योंकि उससे वो एक मतलब 10 करोड़ वाला है तो उसके ऊपर 100 करोड़ वाला है, उसके ऊपर 1000 करोड़ वाला है, लेकिन वही 10 करोड़ वाला भारत में आ जाएगा तो वो अमीर हो जाएगा। लेकिन क्योंकि देखिए, हर देश का अपना अपना गरीब है, मध्यम वर्गीय है और अमीर है। ऐसा नहीं है कि हाँ अमेरिका बहुत डेवलप है, चाइना बहुत डेवलप है तो वहाँ गरीब नहीं है। वहाँ का गरीब यहाँ का अमीर किसी मतलब किसी गरीब देश का अमीर हो सकता है, लेकिन वो अपने देश के लिए गरीब ही होता है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि तीन श्रेणी हमेशा से होता है, गरीब मतलब गरीब का, मध्यम वर्गीय, अमीर का। तो किसी न किसी कारणवश जो कुछ लोग पिछड़ जाते हैं तो उनका जो मतलब वो अगर किसी चीज को खरीद पाने में सक्षम नहीं है तो मंदिर का काम ही है कि जो अमीर लोग हैं वो पैसा तो समाज से ही कमाए हैं, या तो उसकी किस्मत अच्छी थी या फिर उसके स्किल बहुत अच्छे थे या फिर दोनों अच्छे थे। तो वो लोग जब पैसा कमा लेते हैं तो वो दान करते हैं, और दान करना भी चाहिए क्योंकि वो पैसा समाज से कमाया हुआ पैसा है। तो उसमें दान करने के पीछे मकसद होता है कि जब मंदिर को दान करते हैं तो मंदिर का एक उद्देश्य ये होता है कि एक मंदिर का अच्छा निर्माण कराए, उसके बाद पुजारी को जो आवश्यकता है उसका पूर्ण हो, और उसके बाद जो वहाँ पे गरीब लोग, गरीब के बच्चे जो आते हैं तो उनको वो मिठाई, खीर ये सब मतलब, क्योंकि कुछ लोगों के पास इतना पैसा होता है कि जब चाहे जो चीज़ खा सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ना मिठाई ये सब जो है वो साल में 2-3 बार ही बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। तो मंदिर का उद्देश्य है कि भूखों को भोजन कराइए, अच्छे-अच्छे व्यंजन जो गरीब लोग को नसीब नहीं होता है उन्हें खिलाइए, और अमीर लोग का काम है वहाँ पे दान देना। तो ये वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, किसी से भेदभाव नहीं होना चाहिए। मंदिर के पुजारी को या फिर मंदिर का ये कर्तव्य है मंदिर के लोगों का कि समाज के जो सबसे गरीब व्यक्ति हैं उनका ध्यान ज़्यादा रखें, अमीर का ध्यान थोड़ा कम भी रखेंगे तो चलेगा। अमीर को अगर मान के चलिए कि अगर एक ही मिठाई है और एक मिठाई अगर किसी अमीर को देना है या फिर किसी गरीब को देना है तो उसमें हमेशा वो मिठाई एक गरीब को मिलना चाहिए। अमीर का क्या है, वो तो हमेशा कभी भी खरीद के खा सकता है। अमीर को आप एक तुलसी का पत्ता दे दीजिए, लेकिन जो गरीब है, जो गरीब का बच्चा है उसको आप मिठाई दीजिए, क्योंकि वो उसके लिए वो मिठाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अमीर लोगों से क्या, आप अच्छे से व्यवहार कीजिए, अच्छे से बात कीजिए, उसमें वो संतुष्ट हो जाता है, और गरीब से भी अच्छे से बात कीजिए, अच्छा से व्यवहार कीजिए, उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब उसको आप उस गरीब के बच्चे को अगर मिठाई देंगे ना तो उससे वो ज़्यादा संतुष्ट नज़र आते हैं। ठीक है, कि व्यवहार भी अच्छा है और मिठाई भी मिला है। तो इसीलिए कभी भी, क्योंकि मंदिर में पैसा तो ज़रूर अमीर देता है, लेकिन मंदिर की रक्षा हमेशा गरीब ही करते हैं। वो इनोसेंट होते हैं, इसीलिए वो मंदिर की बहुत अच्छे से मतलब रक्षा करते हैं, धर्म के प्रति सजग रहते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अमीर लोग तो थोड़ा देर के लिए डर भी जाते हैं कुछ अमीर, लेकिन हाँ सभी अमीर नहीं डरते हैं, लेकिन कुछ अमीर तो डर भी जाते हैं माहौल खराब होता देख के। लेकिन जो गरीब है वो धर्म के प्रति, ज़्यादातर गरीब सत्य निष्ठा रखते हैं और धर्म के लिए वो लड़ जाते हैं मंदिर की रक्षा के लिए। तो गरीबों को भी एक क्या बोलते हैं, गरीब का भी एकदम इज्जत कीजिए, सम्मान कीजिए, करिए, और कोई भेदभाव ना कीजिए, हर जाति का सम्मान कीजिए। वो जाति कौन है उसके आधार पर आप उसको नहीं सेलेक्ट कीजिए। हाँ, कोई भी व्यक्ति है साफ सफाई से रह रहा है, आप उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कीजिए। हाँ, आपका कोई भी जाति हो, लेकिन आपके मतलब थोड़ा जरा सोच के देखिए कि आपके अपने ही घर में
कोई भी आपका जाति, आपका अपना कोई रिलेटिव अगर हाथ में नाला का पानी लगा के आता है तो आप उसको खाने देंगे? नहीं खाने देंगे। देह में कीचड़ लगा के आता है तो आप उसे देह में नहीं सटने देंगे। लेकिन वही अगर कोई दूसरे जात का व्यक्ति, जिसको तथा मतलब कथित तौर पर हम लोग, निम्न तो ऐसा कोई जातियां नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा देर के लिए एक दिमाग में भरा हुआ है कि निम्न जाति है फलाना जाति, अगर वो साफ सफाई के साथ आ रहा है तो आप उसको खाने नहीं देंगे, आप उसको देह में सटने नहीं देंगे। तो इस मेंटेलिटी से समाज कभी नहीं इकट्ठा होगा। इस मेंटेलिटी से समाज हमेशा बिखरेगा। इसीलिए वक्त के साथ साथ अपने माइंडसेट को बदलिए। ये हर व्यक्ति से, हर जाति के लोगों से मेरा एक विनम्र रिक्वेस्ट है, और पुजारी को भी, पुजारी से भी यह हम प्रार्थना करते हैं, भारत के जितने भी पुजारी हैं उनसे, कि आप चाहते हैं कि मंदिर से लोग कनेक्ट हो और मंदिर समाज एकत्रित हो, तो हमेशा मंदिर के प्रति एक सभी लोगों का झुकाव हो, सब सर्वे मतलब सब लोग के लिए समान नियम हो, इस तरह का व्यवहार कीजिए, तभी जाके लोग उसके प्रति झुकेंगे। कभी भी मंदिर में वीआईपी कल्चर नहीं होना चाहिए। हर किसी को समान नज़र से पुजारी देखें, और अगर विशेष देखना ही है तो हमेशा गरीब लोगों को विशेष देखें, न कि अमीर लोगों को। क्योंकि अमीर लोगों को अगर आप ज़्यादा विशेष नहीं देखिएगा तो उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, लेकिन अगर किसी गरीब लोगों को नज़रअंदाज करते हैं तो उन्हें ज़्यादा तकलीफ होता है। और जब तक एक मंदिर को कोई अगर पैसा देता है तो कोई उसकी रक्षा करता है। तो इस बात से भेदभाव को ख़त्म कीजिए। मंदिर से लोगों को जाति के आधार पर मतलब एक भेदभाव नहीं कीजिए। एक कैसा उसका रहन सहन है इसके आधार पर मतलब देखिए। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति से, अगर वो साफ सफाई के साथ रह रहा है तो वह धार्मिक व्यक्ति है। अगर वो साफ सफाई से नहीं रह रहा है तब आप उससे छुआछूत कीजिए। तो मतलब ये इसी बात का उम्मीद रखते हैं। उसके बाद क्योंकि जब तक एक समाज संगठित नहीं होगा तो एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।